परिवहन एवं संचार। परिवहन कहते किसे? परिवहन एक ऐसी सेवा है जो यात्री हो या चाहे कोई माल भार हो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ठीक है, तो परिवहन एक ऐसी सेवा या सुविधा है जिसे व्यक्ति या वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले या लाया जाता है, या तो उसको ले जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। तो ये तो हो गया परिवहन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी चीज को पहुंचाने, कोई भी आपका माल भार हो या कोई व्यक्ति हो। संचार, संसार में क्या होता है कि संसार कैसा परिवहन है, ठीक है ना, सेवा है। तो संचार भी एक परिवहन की दृष्टि से अपन देख सकते हैं कि इसमें तो जैसे अपन देख सकते हैं जो भारी वस्तु हो गई या खुद व्यक्ति मनुष्य हो गए या कोई ऐसी स्थूल चीजें उनको पहुंचाया जाता है, जबकि संसार में क्या होता है, कोई व्यक्ति का विचार है, शब्द है, संदेश है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो संचार सेवा में शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का आदान प्रदान शामिल किया जाता है। तो इसमें क्या है, सेवाओं में, संचार सेवाओं में शब्द, संदेश, तथ्य, विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी आदान प्रदान किया जाता है। परिवहन तथा संचार का उपयोग एक वस्तु की उपलब्धता वाले स्थान से उसके उपयोग वाले स्थान पर लाने ले जाने की हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। यानी जहां पर चीज उपलब्ध है, ठीक है, अब आवश्यकता वहां पर कितनी है, कम है या ज्यादा है, तो उस आवश्यकता वाले स्थान पर निर्भर करता है कि वहां से परिवहन के साधन कैसे विकसित होंगे, कैसे संचार के साधन। अगर वहां पर मांग ज्यादा है तो परिवहन अधिक विकसित होगा, और मांग कम है तो परिवहन कम विकसित होगा। अब परिवहन के साधन, यानी परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, तो परिवहन का वर्गीकरण करते हैं अपन। तो परिवहन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, और तीसरा कौन सा हो गया, वायु परिवहन। स्थल यानी जमीन पर होता है जो हो गया, जल यानी जलीय भाग हो गया, वायु यानी हवा। स्थल परिवहन, स्थल परिवहन को भी 3 भागों में बांटते हैं, एक सड़क परिवहन, रेल परिवहन और एक पाइपलाइन। जल परिवहन को भी 2, एक अंतःस्थलीय, एक सागरीय और महासागरीय। अंतःस्थलीय यानी स्थलीय भाग के अंदर जिसमें कोई नदी है, नहर वगैरह है, उसके अंतर्गत, और सागर, महासागर जो बड़े वाले हो गए। वायु परिवहन भी 2 है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय के अंतर्गत देश के अंतर्गत जो वायु की उड़ानें होती है वो, और अंतर्राष्ट्रीय यानी एक देश से दूसरे देश में जाती है। तो पहला स्थल परिवहन देखते अपन है। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन, तो भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है, यानी विश्व में भारत को कौन सा स्थान है सड़क जाल की दृष्टि से, दूसरा स्थान है। इसकी कुल लंबाई, यानी भारत में सड़कों की लंबाई कितनी है, 62.16 लाख किलोमीटर, यानी लगभग अपन देखें तो 62 लाख किलोमीटर क्या है, सड़कों की लंबाई है। यहाँ प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा लगभग 85% यात्री, यानी 100 में से 85% यात्री किससे परिवहन करते हैं, सड़क परिवहन से। और जो कुल मालवाहन होता है उसका 70% यातायात का परिवहन किया जाता है, यानी यात्रियों में तो 85% करते हैं और मालवाहन का 70% परिवहन किससे किया जाता है, सड़क परिवहन द्वारा किया जाता है। अब ये सड़क परिवहन अपन देखते हैं, ये छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन क्या है, लाभदायक होता है। कोई छोटी दूरी के लिए अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा होगा, सड़क परिवहन का होगा। भारत में आधुनिक सड़क परिवहन का पहला गंभीर प्रयास, यानी भारत में आधुनिक समय में अपन देखते हैं कि सड़क बनाने का पहला प्रयास किया था 1943 में, एक योजना बनाकर, उसका क्या नाम था, नागपुर योजना। क्या नाम था, नागपुर योजना बनाकर किया गया, लेकिन ये क्या रही थी, असफल रही। क्यों रही असफल, देखो रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच समन्वय के अभाव के कारण ये योजना क्या नहीं हो पाई, लागू नहीं हो पाई। तो प्रश्न आ जाए नागपुर योजना क्या थी, तो नागपुर योजना क्या थी कि भारत में आधुनिक सड़क परिवहन का पहला इसका गंभीर प्रयास 1943 में किया गया था, लेकिन राजा जो रजवाड़े थे उनको और ब्रिटिश भारत थे यानी ब्रिटिश अंग्रेज थे, उनके बीच समन्वय के अभाव के कारण ये योजना लागू नहीं हो पाई थी। तो ये क्या थी आपकी नागपुर योजना। आजादी के बाद भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना आरंभ की गई। आजादी जैसे 1947 में भारत आजाद हो गया, उसके बाद में सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय योजना शुरू की थी। कब की थी ये, 1961 में शुरू की गई। अब निर्माण व रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को अपन कितने भागों में बांटते हैं, तो इसकी दृष्टि से अपन 4 भागों में बांटते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग, दूसरा राज्य महामार्ग, जिला सड़कें और कौन सी होगी,
ग्रामीण सड़कों के रूप में इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, या अन्य सड़कों में अपन बांट सकते हैं। पहला था राष्ट्रीय महामार्ग, नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय, देखो इस नाम से स्पष्ट है, राष्ट्रीय देश के यानी वे महामार्ग, वे हाईवेज जिनका निर्माण और रखरखाव कौन करता है? केंद्र सरकार। कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। तो वो कौन से हो गए? राष्ट्रीय महामार्ग। वे प्रमुख सड़कें जिनका निर्माण और रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जानी जाती है। ये महामार्ग यानी कि राष्ट्रीय महामार्गों का निर्माण क्यों किया जाता है? तो इसका निर्माण किया जाता है कि जो भारत में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों की जो राजधानी है उनको किससे जोड़ना? देश की राजधानी से जोड़ना। यानी जो 28 राज्य, आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनको किससे जोड़ना? देश की राजधानी नई दिल्ली से जोड़ना प्रमुख उद्देश्य हो गया। इसके अलावा जो प्रमुख पत्तन है, बड़े शहर है, उनको भी आपस में जोड़ना। तो ये महामार्ग राज्यों की राजधानियां, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तन बंदरगाहों तथा रेलवे जंक्शनों को आपस में जोड़ता है। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री व सेना के आवागमन के लिए होता है। अंतर्राज्यीय यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में अपन परिवहन करना चाहते हैं तो उसके लिए हो गया, और सामरिक क्षेत्र यानी जो बॉर्डर वाला इलाका है वहां तक पहुंचने के लिए सेना इसका इस्तेमाल करती है। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र कितना प्रतिशत है? 2%। यानी देश में 100 किलोमीटर सड़क है तो उसमें से नेशनल हाईवे मात्र कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर ही है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? 1995। तब से दम भी आज के ना गए, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था, या रिक्स्थान में भी आज का। ठीक है ना? तो कब किया गया इसे? 1995 में। या पूछ ले भाई NHAI या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के 2 उद्देश्य लिखे या उसके बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो क्या हो गया? इसका गठन 1995 में किया गया। यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासित निकाय है, और ये मतलब NHAI सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए एक शीर्ष संस्था है। ठीक है ना? जो नेशनल हाईवे है उनका निर्माण करने की सबसे बड़ी संस्था है। कौन? भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण है, जिसका गठन कब हुआ था? 1995 में। इसी के अंतर्गत देखते हैं भारत की प्रमुख सड़कें यानी जो नेशनल हाईवे बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला अपना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इसकी लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपका जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये देश के प्रमुख 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई और कोलकाता है, उनको क्या करता है? आपस में जोड़ता है। देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। इसके लाभ क्या है? भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात की लागत कम हुई। जैसे इसका निर्माण हो गया तो ये क्या आपका 6 लेन 8 लेन का आपका क्या है? प्रमुख एक नेशनल हाईवे है। तो इसमें क्या हो गई? एक तो समय की बचत हो गई, यानी उस पर साधन तेज गति से चलेंगे। दूरी इसका बनने से क्या हुई? कम हुई। अगर दूरी और समय कम हुआ तो यातायात की लागत क्या हो गई? कम हो गई। इसके अलावा दूसरा अपन देखते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, और एक है पूर्व पश्चिम गलियारा। यानी एक तो भारत के उत्तर से दक्षिण के भाग को जोड़ता है, एक पूर्व से पश्चिम के भाग को आपस में जोड़ता है। तो पहला उत्तर का दक्षिण, यानी उत्तर का अपन देखते हैं आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, ठीक है ना, वहां से लेकर नीचे तमिलनाडु का आपका है कन्याकुमारी, उसको क्या करता है? आपस में जोड़ता है। यानी भारत के उत्तरी भाग से लेकर दक्षिणी भाग को आपस में जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिणी गलियारे का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु की कन्याकुमारी को मार्ग द्वारा जोड़ना है। लंबाई इसकी है 4016 किलोमीटर। तो उत्तर दक्षिणी गलियारे की लंबाई कितनी हो गई? 4016 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम गलियारा का उद्देश्य असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर, इधर असम देखते हैं अपन, असम के सिलचर से लेकर इधर गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ना है। इसकी लंबाई है 3640 किलोमीटर। तो ये हो गया आपके यहाँ पर 3 प्रमुख, एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 4 प्रमुख महानगरों को आपस में जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, आपका चेन्नई, कोलकाता हो गया। ठीक है ना? उत्तर दक्षिण है, उत्तर में हो गया आपका जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, और दक्षिण में तमिलनाडु का कन्याकुमारी, और पूर्व पश्चिम गलियारा हो गया। इधर पूर्व में कौन सा हो गया? असम का कौन सा स्थान है? सिलचर, और इधर गुजरात का कौन सा हो गया? पोरबंदर। इनको आपस में जोड़ता है। यानी देश के उत्तरी, दक्षिणी व पूर्व पश्चिमी जो इलाके उनको आपस में जोड़ने की योजना है।
इसके साथ एक है भारतमाला, एक प्रस्तावित बृहद योजना, प्रस्तावित यानी इसके निर्माणाधीन एक परियोजना है जिसका नाम क्या है, भारतमाला। क्या देखो, तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास अथवा सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना। यानी देश के जो भी अपन देखते हैं कि भारत के अपन जो प्रमुख बड़े बंदरगाह है वो कितने हैं, 12 वो हो गए। एक आपने जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनको आपस में जोड़ने की जो परियोजना वो कौन सी है, भारतमाला परियोजना। यानी भारत को एक माला के रूप में पिरोया जा रहा है। माला का हो गया ना, माला है ना आपने, ठीक है ना। तो 20 मतलब प्रमुख स्थान है, वन आपस में जोड़ और पूरा भारत में कहीं करे एक माला, यानी भारतमाला की परियोजना। इसके अलावा दूसरा मतलब किन क्षेत्रों को जोड़ती है, पिछड़े इलाके, धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने की योजना है। सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत, यानी इसी भारतमाला परियोजना में एक परियोजना सेतु भारतम परियोजना, देखो तो अलग अलग है। भारतमाला तो ये हो गई तटवर्ती के जो हो गए वो, और सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ती है। और सेतु भारतम परियोजना इसी भारतमाला के अंतर्गत 1500 बड़े पुलों का निर्माण करेगी, 200 रेल और ब्रिज, रेल अंडर ब्रिज का क्या करेगी, निर्माण। यानी कहीं पर भी कोई बड़ा शहर आ रहा है, कोई कस्बा इलाका आ रहा है, ठीक, कोई नदी आ रही है, तो उसको जो पुल वगैरह है उसका क्या करेगी, निर्माण करेगी। कौन, सेतु भारतम परियोजना। लगभग 900 किलोमीटर के नए घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिला मुख्यालयों की जोड़ने की भी इसमें योजना है। किसमें, इसी भारतमाला योजना में। तो ये हो गई आपकी भारतमाला। तो आपने पढ़ ली कौन कौन सी, स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। अरे कौन सी हो गई, भारतमाला। और इसी भारतमाला में क्या है, सेतु भारतम परियोजना, जो आपके क्या है, रेल ब्रिज वगैरह है उनका निर्माण करेगी। अब है राज्य महामार्ग। इन मार्गों का निर्माण व रखरखाव कौन करती है, नाम से कौन करती है, राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। यह राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। एक राज्य है, जैसे अपना राज्य राजस्थान है, तो ये राजस्थान की राजधानी हो गई जैसे जयपुर। तो इस जयपुर में राजस्थान में जितने भी जिले हैं, जैसे वर्तमान में कितने हैं, 50 जिले हैं, तो इन 50 जिला मुख्यालयों को किससे जोड़ा जाता है, जयपुर से जोड़ा जाएगा। नहीं अपने देश से, राज्य की राजधानी से आपस में जोड़ा जाएगा, या कोई बहुत बड़ा कस्बा है, ठीक है ना, उसको भी इससे जोड़ा जाएगा। यह मार्ग नेशनल हाईवे से जुड़े होते हैं। जो राज्य महामार्ग है उनको बाद में किससे जोड़ दिया जाता है, नेशनल हाईवे से जोड़ दिया जाता है। इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, मात्र 4%। यानी देखो उसकी तो थी 2% नेशनल हाईवे की, जबकि राष्ट्रीय हाईवे की कितनी है, सॉरी राज्य जो महामार्ग उसकी कितनी है, 4% है। अब देखते हैं जिला सड़कें। ये सड़कें जिला मुख्यालय तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क मार्ग का कार्य करती है। यानी जिला मुख्यालय, उस जिले मुख्यालय से उसके जो तहसील मुख्यालय या कोई बड़ा कस्बा उसको आपस में जोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, 14% आगे आता है। अब देखते हैं ग्रामीण सड़कें। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 80% हिस्सा, कितना प्रतिशत है, 80% का ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया। यानी भारत की जो अधिकांश सड़कें हैं वो कैसी सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें हैं। लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से देखें तो गुणवत्ता इसमें क्या पाई जाती है, बहुत ही कम पाई जाती है। ग्रामीण सड़कों की घनत्व में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है, क्योंकि ये भूभाग की प्रकृति से क्या होती है, प्रभावित। यानी प्रदेश के आधार पर ग्रामीण सड़कें 80% है। कोई कई ऐसा स्थान है जहां पर बहुत ज्यादा सड़कें हैं, और कोई ऐसा स्थान है जहां पर सड़क ही नहीं, कच्ची सड़कें भी नहीं है। तो ये जो प्रादेशिक विषमता पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी ग्रामीण सड़कें। तो अपने 4 प्रकार की पढ़ ली। नेशनल हाईवे पढ़ ली अपने, फिर स्टेट हाईवे पढ़े, डिस्ट्रिक्ट हाईवे पढ़ लिए, और आपकी कौन सी आ गई, ग्रामीण सड़कें आ गई। अब अन्य सड़कें, मतलब इनके अलावा भी कुछ सड़कें हैं, तो कौन सी हो गई, इसमें सीमांत सड़कें व अंतरराष्ट्रीय महामार्ग आते। सीमांत यानी सीमा के समीप की जो सेना की दृष्टि से बनाई जाती है वो, और एक देश से दूसरे देश में, यानी भारत कोई दूसरे देश में जो महामार्ग जा रहा है वो सड़कें इसमें आती है। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी, 1960, मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो किसने, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई, मई 1960। BRO देश के उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी सड़कों के तीव्र सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने एवं रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो किसने, सीमा सड़क संगठन का हो स्थापित करने, इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत का जो
पश्चिमी हो गया, और उत्तरी पूर्वी जो इलाका, उत्तरी पूर्वी जो इलाका है, वहां पर जिसे चीन के साथ जो सीमा लगी हुई है, ठीक है ना, पाकिस्तान चीन के साथ, तो उस इलाके में, उस इलाके की जो मुख्य रूप से एक तो सेना की दृष्टि से, और एक दूसरा है कि वहां पर सड़कों का निर्माण करें ताकि वो इलाके भी देश के भागों से जुड़ सके, यानी देश का आर्थिक विकास हो सके। इस दृष्टि से इसका क्या किया गया था, निर्माण यानी गठन किया गया था। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कें बनाने, रख रखाव करने के साथ ऊंचे क्षेत्रों में बर्फ हटाने की जिम्मेदारी भी कौन संभालता है, बीआरओ संभालता है। किसने सीमा सड़क संगठन के कोई 2 कार्य लिखिए। तो कार्य क्या हो गया कि सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कें बनाता है, उनका क्या करता है, रख रखाव करता है। इसके अलावा जो उच्च क्षेत्र है, ठीक है ना, जो मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र आ गए, वहां से बर्फ हटाने की भी जिम्मेदारी किसकी है, बीआरओ सीमा सड़क संगठन की है। और इस सीमा सड़क संगठन का गठन कब हुआ था, मई 1960। इसने अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ व मनाली तथा लेह से जोड़ने वाली सड़कें बनाई है। यानी वो क्या था कि जब बर्फबारी होती थी सर्दियों में, उसमें ये मार्ग जो आपका जो लेह वगैरह भाग था, ये क्या होता था, भारत से शेष भाग से क्या कटे जाता था, तो वहां पर भी मुख्य ये सड़कें बनाई थी। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल, यानी सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, अटल टनल है। कितने किलोमीटर लंबाई है, 9.02 किलोमीटर, सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। तो अटल टनल है, किसने बनाई थी, सीमा सड़क संगठन ने बनाई थी। इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर। ये विश्व की क्या है, सबसे लंबी राजमार्ग यानी रस्तों की सड़क है। कौन सी, अटल टनल। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लोहवाल स्पीति घाटी से क्या करती है, जोड़ती है। जो बर्फबारी के दौरान क्या हो जाता था, शेष भारत से कटे जाते, जो रास्ते थे वो क्या बंद हो जाते थे, इसलिए अटल टनल बनाई गई। अंतरराष्ट्रीय महामार्ग, वाघा बॉर्डर से दिल्ली से लाहौर हो गया, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच अमन सेतु है, ठीक है ना। तो वाघा बॉर्डर तो कहां से है, दिल्ली से लाहौर के बीच में है, और श्रीनगर से मुजफ्फराबाद के बीच कौन सा है, अमन सेतु है, जो क्या करता है, भारत पाकिस्तान को आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। ये प्रमुख महामार्ग है जो वर्तमान में बंद है, यानी इनसे नहीं होता। इसके अलावा एक प्राचीन समय की सड़क है, शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सिंधु घाटी से लेकर बंगाल की सोनार घाटी तक शाही राजमार्ग का निर्माण करवाया था। अपने साम्राज्य को जोड़ने के लिए अपन देखते बंगाल की खाड़ी तक, ठीक है ना, कोलकाता से वहां से लेकर इधर अपन देखते लास्ट में सिंधु घाटी यानी काबुल तक, अफगानिस्तान वाला इलाका है ना, वहां तक क्या की थी, सड़क का निर्माण करवाया था। कोलकाता से पेशावर तक इसी मार्ग को ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से पुनः नामित किया गया। तो शेरशाह सूरी के बाद अपन देखते हैं अंग्रेज भारत में, तो उन्होंने उसी सड़क को कोलकाता से लेकर पेशावर तक वापस किया गया, पुनः निर्माण करवाया, और उसका क्या नाम दिया, ग्रांड ट्रंक यानी जीटी रोड के नाम से इसे नामित किया। वर्तमान में ये रोड अमृतसर से कहां के बीच में है, कोलकाता के बीच है, क्योंकि पेशावर तो कहां पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो जो अमृतसर भारत का जो अंतिम वहां पर पाकिस्तान की बॉर्डर पर है अमृतसर, वहां से लेकर कोलकाता तक वर्तमान में भी ये रोड स्थित है। तो ये हो गया आपका स्थल परिवहन का पहला, सड़क परिवहन, ठीक है ना। अब दूसरा रेल परिवहन। और रेल परिवहन में देखो महात्मा गांधी की परिभाषा थी कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। तो कुछ ना, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। या एक नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने रेलवे के बारे में क्या कहा था, तो इन्होंने क्या दिया था कि स्वतंत्रता संग्राम में क्या दिया था, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी, 1853 में। तो वही भाई कहां से कहां तक हुई थी, मुंबई से ठाणे के मध्य कितने किलोमीटर रेल लाइन बनाई गई, 34 किलोमीटर बनाई गई। देश में भारतीय रेल सरकार का विशालतम उद्यम है, यानी सरकार का सबसे बड़ा सरकारी उद्यम है वो कौन सा है, रेल विभाग है। इसमें बहुत सारे कर्मचारी कार्यरत है। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है, 17,956 किलोमीटर, यानी भारत में 17,956 किलोमीटर है वो रेलवे की लाइनों की लंबाई है। कब के अनुसार है, 2019-20 के अनुसार। अब भारतीय रेल को 16 रेल मंडलों में क्या किया गया, विभाजित किया गया, किसके अनुसार, 19-20 के अनुसार। ये वर्तमान में तो इसके और बढ़ गए, तो 19-20 के अनुसार कितने हैं, 16 रेल मंडलों में इसका क्या गया है, विभाजित किया गया है। देखो 16 कौन कौन से, पहला है सेंट्रल, कौन सा है, सेंट्रल कौन सा है, मुंबई CST। देखो सेंट्रल यानी बीच में,
तो मुंबई घटे से आवे बोले तो तटवर्ती इलाका है, लेकिन आप ऊपर से नीचे देखा लगभग निचले मंडल, लेकिन आप मान लिया बीच में सी, तो सेंट्रल कौन सा होगा? मुंबई को याद रखो, उत्तरी को, ठीक है ना। ईस्टर्न तो कौन सा हो गया? कोलकाता, यानी पूर्व में कौन सा होगा? कोलकाता हो, कोलकाता बन गया पश्चिम बंगाल की राजधानी। ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर उड़ीसा हो, नॉर्दर्न नई दिल्ली, उत्तर वाला कौन सा हो गया? नई दिल्ली। नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मालेगांव गुवाहाटी, नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर, यानी अपना जो पश्चिमी है, उत्तर पश्चिमी है, वो कहां पर स्थित है? जयपुर, ठीक है ना। सदर्न कहां पर है? चेन्नई में। साउथ सेंट्रल कहां पर है? सिकंदराबाद में। साउथ ईस्टर्न कहां पर है? कोलकाता में, कोलकाता में 2 आएगा। साउथ ईस्ट सेंट्रल मनगरे में। साउथ ईस्ट सेंट्रल कहां पर है? बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न कहां पर है? हुबली में। वेस्टर्न कहां पर है? मुंबई सर्च कर दो, मुंबई में भी कहता है 2, मुंबई में और कोलकाता में भी कहता है 2, और वेस्ट सेंट्रल कटे है जबल, ठीक है ना। तो ये प्रमुख याद रखना है 5 है, 2 या 2 दिल्ली में 2 घटे होगा, कोलकाता में होगा, ये मुंबई में होगा, सॉरी दिल्ली में 1 है, मुंबई में 2 है, कोलकाता में 2 और 1 है जयपुर, ठीक है ना। सदर्न दक्षिणी देखा आप, तो दक्षिण कौन सा होगा? चेन्नई, यानी उत्तर दिल्ली, दक्षिण को कौन सा होगा? चेन्नई को, पूर्व को कौन सा होगा? कोलकाता, और पश्चिम को कौन सा होगा? मुंबई, तो 4 होगा, ठीक है ना। अब रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के 3 वर्ग बनाए गए, यानी पटरी के आधार पर रेलवे की जो पटरी लाइन है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। पहली है बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज, यानी ब्रॉड गेज किसे कहते हैं? ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी, यानी 2 जो रेल की पटरियां हैं उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1.616, यानी 1.616 मीटर की दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए? चौड़ाई होनी चाहिए। तो वो विषय अपन क्या कहते हैं? ब्रॉड गेज। और ब्रॉड गेज में लाइन की कुल लंबाई कितनी है? 63,950 किलोमीटर मीटर लाइन, यानी 2 जो पटरियां उनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 1 मीटर होती है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2402। छोटी लाइन नैरो गेज बोलते हैं, इसमें 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 या 0.60 के बीच में होती है, यानी ये सबसे कम। देखो सर्वाधिक है ब्रॉड गेज, फिर है मीटर गेज, और छोटी लाइन न के बराबर है, यानी इसकी लंबाई मात्र कितनी है? 1604 किलोमीटर है। और ये जो छोटी लाइन मुख्य रूप से कहां पर चलती है? पर्वतीय क्षेत्रों। कौन से क्षेत्रों में? पर्वतीय क्षेत्रों तक क्या ये सीमित है। भारतीय रेल ने मीटर तथा नैरो गेज रेल मार्गों को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम क्या किया है? शुरू किया, यानी जो मीटर गेज है वो जो छोटी लाइन वगैरह है इनको क्या करे? वर्तमान में ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। कोयले द्वारा वाष्प चालित इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजनों को लाया गया है, इसे रेलवे स्टेशनों के पर्यावरण में सुधार हुआ है, ठीक है ना। तो पहले किसी कोयले से वाष्प चालित जो इंजन होते थे उनके स्थान पर या तो डीजल से इंजन चल रहे हैं, या उसका क्या विद्युतीकरण करके किससे चल रहा है? बिजली से चल रहा है, जिससे क्या वो आपके जो भी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वो पर्यावरण से क्या मुक्त हुए, ठीक है ना। वहां पर पर्यावरण प्रदूषण कम हो रहा है। मेट्रो रेल ने भारत में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्या ला दी है? क्रांति ला दी है। मेट्रो का ही है एक रेलवे को छोटो रूप है, ठीक है ना। ये रेलवे तो क्या होती है? रेल तो क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में लंबी दूरी पर रुकती है, ठीक है। और ये क्या होती है? इसमें एक निश्चित होता है भाई 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पर क्या होगी? ये रुकेगी, ठीक है। और इसमें 5-10 डिब्बे होते हैं छोटे छोटे, जिसमें एक साथ 300-400 लोग क्या कर सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं, जिससे वहां का जो परिवहन का जो झाम है उससे उस शहर को क्या मुक्ति मिले। किसे? मेट्रो जो बड़ा शहर है ना उनके लिए एक वरदान साबित हुई है। कौन है? मेट्रो रेल। अब इसी रेल में एक कोंकण तट है, कोंकण तट यानी तटीय स्थानीय कोंकण तट के नाम से एक रेलवे परियोजना चलाई गई है। ये 1998 में चलाई गई थी। कोंकण रेलवे का निर्माण है भारतीय रेल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और ये किसने चलाया था? ई श्रीधरन, यानी इसका जनक कौन था? ई श्रीधरन था। उनके जो नेतृत्व में इस कोंकण रेलवे का क्या किया गया? निर्माण किया गया। कब किया गया? 1998। तो प्रश्न भी आ जाए कि कोंकण रेलवे को 2 नंबर को 1.5 नंबर को स्पष्ट कीजिए। तो कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में किया गया, और भारतीय रेलवे की क्या एक महत्वपूर्ण उपलब्धि? क्योंकि पश्चिमी घाट है उस पर क्यों
ये रेल मार्ग, इसकी लंबाई कितनी है 760 किलोमीटर, यानी कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी हो गई 760 किलोमीटर है। और ये कहां से कहां तक है, महाराष्ट्र में रोहा से को कर्नाटक की किससे जोड़ता है, मैंगलोर, यानी महाराष्ट्र के रोहा से लेकर कर्नाटक के जो मैंगलोर स्थान है उनको दोनों को क्या करता है आपस में जोड़ता है। इसे अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मुख्य रूप से पर्वतीय इलाकों से गुजरता है और वो भी पश्चिमी घाट है यानी पर्वतीय क्षेत्र है, वहां से ये मुख्य रूप से गुजरता है। ये रेल मार्ग 146 नदी धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। यानी कितनी नदियां पार करे 146 नदियां, यानी एक ही रेलवे लाइन 146 नदियां कहीं करे पार करे। ठीक है ने, कत्ता पुल बनाया है पर 2000 पुल है और कत्ती सुरंग बनाई है 91 सुरंग बनाई। जितना दिन इंजीनियरिंग को एक अनूठा चमत्कार माना जाए। ठीक है ना, इस रेल मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग भी है। देखो राजमार्ग सुनल तो कौन सी, अटल टनल, ठीक है ना 9.02 किलोमीटर। और जो रेल मार्ग की सुरंग कौन सी है 6.5 किलोमीटर, वो किस पर है कोंकण तट पर स्थित है। इसमें कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्य क्या है भागीदार है। तो महाराष्ट्र से शुरू है और कर्नाटक जाए बीच में कौन सा आ जाए गोवा, तो 3 राज्य में कहीं होगा भागीदार। उस जल परिवहन बाद में पड़